बोलो भारत माता की जय। मित्रों, आज हम बैल के बारे में बात करेंगे। बैल एक सीधा साधा पशु है। यह किसानों का मित्र कहा जाता है। बड़ा परिश्रमी पशु है ये भगवान शंकर जी का वाहन भी है, जिसको नंदी बैल कहा जाता है। किसी समय बैल की बड़ी उपयोगिता थी, बड़े महंगे दामों पर मिलते थे, क्योंकि इनके बिना खेतों में कार्य नहीं होता था। तो आजकल ये ट्रैक्टर इत्यादि आने के कारण इनकी वैल्यू है ही नहीं। बेचारे सड़कों पर गलियों में घूम रहे हैं। तो बैल किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। एक बार ब्रह्मा जी ने बैल को बुलाया और कहा कि जाओ मृत्युलोक में मेरा ये संदेश दो कि हे मृत्युलोक वासियों, आप सब 3 बार स्नान करेंगे, एक बार भोजन करेंगे। तो भाई ने कहा ठीक है पुत्र, मैं जा करके आपकी बात को लोगों में बताता हूँ। तो बैल जी आ गए भाई मृत्युलोक में। उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, किंतु बैल जो है इतना चुस्त चालाक पशुओं में नहीं आता। वो जो है ब्रह्मा जी ने जो कहा था वो भूल गया, उलट कह दिया उसने। सुनो मृत्युलोक वासियों, हमारे पिताजी ब्रह्मा जी का आदेश है कि आप सब एक बार नहाओगे, 3 बार खाओगे, 3 समय दिन में, यानी सुबह, दोपहर, शाम। अब ये बात उसने लोगों में फैला दी। बुनियादी के बाद जो उसने कहा, उसके बाद वो जब ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप मृत्युलोक में जाए? बैल ने कहा हाँ पिताजी, मैं जाया और आपके कही हुई बात को मैं लोगों को बताया कि आपका ये आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या कहा? उन्होंने कहा वही कहा जो आपने कहा था। अरे बताओ तो सही क्या कहा? बैल ने कहा मैंने लोगों को जाकर ये कहा कि आप लोग एक बार स्नान करोगे और 3 बार खाओगे। ये बात मैंने कही सबको। ब्रह्मा जी ने सिर पर हाथ मारा, अरे तुमने तो जाकर उलट कह दिया, ये तो गलत कह दिया। और अब कलयुग वासियों को अन्न कहाँ से मिलेगा? जाओ तुम बैल बन जाओ।
और बैल बन करके लोगों का पेट। तो इस प्रकार से किंवदंती के अनुसार बताते हैं कि बैल की रचना हुई। भाइयों, आज कल बैल जो है बेचारे घूम रहे हैं। गर्मी की ऋतु शुरू हो गई है, तो इनके ऊपर हमें तरस करना चाहिए। ये बेचारे गर्मी में भूखे प्यासे घूम रहे हैं। भोजन के बिना तो काम चल जाता है, लेकिन पानी के बिना काम नहीं चलता। पानी अति जरूरी है। लोग हरा चारा इनको डाल देते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है कि अपने अपने घरों के सामने इनके पीने के लिए, पशु पक्षियों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करें। कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है और इनकी सेवा करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। बैल की सेवा करने से नंदी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझे याद है पिछले साल गर्मी में मैं जा रहा था, तो एक बूढ़ा बैल बड़ी बड़ी सींगों वाला, जो शरीर से कमजोर हो चुका था, वो धीरे धीरे चल रहा था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि उसकी आंखों से झरझर पानी गिर रहा है। मैंने महसूस किया कि ये बैल जो है इस गर्मी में प्यासा है। मैंने फटाफट पड़ोस से बाल्टी ली, पानी भरा और मेरे देखते देखते वो बेचारा बैल जो है 3 बाल्टी के करीब पानी पी गया, 2.5-3 बाल्टी। मन को बड़ी शांति मिली, मन को बड़ी खुशी मिली और उस बैल के चेहरे पर भी चमक आ गई। तो इस प्रकार से हमने उस बैल को पानी पिलाया। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी लोग भी इस गर्मी में पानी की व्यवस्था पशु पक्षियों के लिए जरूर करें। इससे अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। बच्चे आपके तरक्की करेंगे, घर में रोग दोष दुख नहीं आएगा। इनका जो आशीर्वाद है वो बहुत लगता है। पानी की व्यवस्था जो है जरूर करें, क्योंकि इस पर कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। एक टंकी छोटी मोटी ले आकर घर के आगे रख दें, पानी से भर दें, तो आते जाते पशु पक्षी जो है पिएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। तो इस प्रकार से इन निरीह बिना बोल के जो ये पशु हैं बेचारे, ये आपको आशीर्वाद देंगे। क्योंकि बोल तो सकते नहीं, बोलते तो हैं ये, लेकिन ये आदमी की तरह कोई चीज़ मांग नहीं सकते। जो हम दे देंगे वही ये पाएंगे।
तो पानी के बिना कोई पशु तड़प तड़प के ना मरे हैं। अगर आप इन पशु पक्षियों की सेवा इस प्रकार से जल के द्वारा करते हो तो इससे जो है भगवान शंकर भी बहुत प्रसन्न होंगे हैं और बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। भाइयों, जरूर ये पानी की व्यवस्था आप सब करें, जिससे जो है इनकी भी आत्मा को शांति मिल सके। बोलो भारत माता की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।